मिस अनिका, मैं आपके साथ डांस क्यों करना चाहूंगा और आप इस तरह से किसी को डांस करने के लिए इनवाइट करती है? सो रूड। चिराग ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा। वही उसकी गहरी आंखें डिम लाइट में चमक रही थी। रूड? वो भी डांस करने के लिए इनवाइट करते हुए? नो, एक लड़के को डांस के लिए खुद को इनवाइट करने पर मजबूर करना सिर्फ चिराग ही ऐसा कर सकता है। क्या उसे लगता है कि सब उसकी तरह अजीब है? अनिका ने अपने आप को वार्निंग दी कि उसे टॉलरेट करना होगा। एक कामयाब इंसान को इन छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चाहता था कि अनिका उसे प्यार से पूछे डांस के लिए। राइट, फाइन, हिल गेट इट। अनिका नीचे अपने एक घुटने पर बैठ गई। अनिका लंबी थी पर चिराग के सामने छोटी नजर आ रही थी, जो कि 6.2 फुट लंबा था। जब वो नीचे झुकी तो वहां मौजूद लोग अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होने के बावजूद भी उसे देख नहीं पा रहे थे। अनिका ने किसी जेंटलमैन की तरह एक घुटने पर बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चिराग से कहा, मिस्टर कपूर, मे आई हैव दिस डांस? 3 सेकंड बाद उसके हाथ को चिराग के हाथों ने थाम लिया। चिराग ने अपनी पूरी ताकत से अनिका को अपनी बाहों में खींचा और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। चिराग के कदम काफी बड़े थे और अनिका को उसके साथ चलने के लिए भागना पड़ रहा था। कई लोगों की नजर अनिका पर टिकी हुई थी। इस दौरान वो लोग उसे जलन और आंखों में तारीफ के साथ देख रहे थे। सारी लड़कियों के चेहरे पर एक ही लुक छाया हुआ था। वाओ, तो लड़के ऐसे इम्प्रेस होते हैं। अनिका ने आरुष और सलोनी को भी देखा। आरुष बहुत गुस्से में नजर आ रहा था और उसका चेहरा तो जैसे कि पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। वहीं दूसरी ओर सलोनी घिन भरी नजरों से अनिका को देखे जा रही थी। सलोनी ने अपना हाथ किसी प्रिंसेस की तरह एक लड़के के सामने आगे बढ़ाया था, जो उसके साथ डांस करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर अनिका ने एक लड़के को डांस करने के लिए खुद अपने घुटनों पर बैठकर उसे इनवाइट किया था। सलोनी के पास अनिका पर हंसने की वजह थी और ये सब इस चिराग की वजह से। अनिका सच में बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए जब चिराग के कदम रुके तो उसने बिना कुछ सोचे समझे चिराग के पैरों पर अपनी हील से किक किया। बुरे कहीं के। पूरे हॉल में खामोशी छा गई थी, इसलिए अनिका ने अभी अभी जो कहा वो सबके कानों में गूंजा था। उसके बाद हर किसी की नजर उसी पर टिकी हुई थी, जैसे वो कोई एलियन हो। चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अनिका की पतली कमर पर रखा। उसने अपनी आंखों में अनिका के लिए प्यार लिए उसकी ओर नजरें झुकाए देखा और कहा, क्या हुआ? मुझे पाने के बाद भी क्या तुम नहीं जानती कि मुझे कैसे अप्रिशिएट करना है? पाने के बाद हॉल में मौजूद हर एक इंसान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। चिराग के मुंह से ये बात सुनने के बाद अनिका ने जल्दी ही अपनी नासमझी पर पछतावा महसूस किया। ऐसे तो अनिका को हमेशा अपने आसपास के माहौल का ख्याल होता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया था उसे। चिराग आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन था और इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बीच अनिका ने उसे किक किया। ओह गॉड! अनिका ने अपनी नजर उठाकर चिराग की ओर देखा। उसकी आंखों में माफी और बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका ने कहा, अब आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें किक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी सबके सामने यूं मेरा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। हॉल में एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। चिराग ने अनिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके कमर पर अपनी पकड़ कस ली, डांस करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये बताओ पहले। उस फर्स्ट डांस का क्या हुआ जिसके बारे में हम दोनों ने बात की थी? अभी अभी नील के साथ डांस करते समय तो तुम कितनी खुश नजर आ रही थी। नील को तुम्हारी और स्माइल करता हुआ देख ऐसा लग रहा था मानो किसी ने तुम्हें मैजिक दिखा दिया हो। हाँ, चिराग ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। अनिका ने चिराग की बात सुनी और उसने जल्दी से अपना मुंह फुला लिया। नील तुम्हारा छोटा भाई है, इसका मतलब वो मेरा भी छोटा भाई हुआ। मैं अभी अभी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, प्रॉब्लम तो तुम्हें हो रही है।
चिराग अनिका के करीब आया और उसने अनिका के माथे पर किस किया। जैसे ही उनकी स्किन टच हुई, ऐसा लगा मानो आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। अनिका को अपने पेट में बटरफ्लाई महसूस होने लगी। अच्छा ठीक है, ये बात छोड़ देते हैं, लेकिन आज ये तुमने क्या पहना है? 3 दिन पहले तुम इतना रो रही थी कि मैंने तुम्हारी बैक देख ली, और आज तुम खुद सबको अपनी पूरी बैक दिखा रही हो। किसे शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, चिराग ने पूछा। ऐसा नहीं था कि अनिका नहीं जानती थी कि वो ठरकी बिजनेसमैन उसकी ओर कैसी नजर से देखते थे। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे मानो अनिका उनके लिए कोई खिलौना हो। लेकिन अनिका खूबसूरत थी और वो बस अपनी खूबसूरती फ्लॉन्ट करना चाहती थी। आखिर उसे ये बुरी आदत कहाँ से लग गई? अनिका को नहीं पता था कि ये लड़का इतना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारा क्या? तुम इतने अच्छे से क्यों रेडी हुए हो? मक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करने के लिए? हर कोई अपनी बेटियों की शादी तुमसे करवाना चाहता है। तुम्हें तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। जैसे ही अनिका ने अपनी बात खत्म की, उसे अपनी कमर पर थोड़ी ताकत का एहसास हुआ। चिराग उसकी ओर ऐसे देख रहा था मानो वो चाहता था कि अनिका इस बारे में बात करना बंद कर दे। उसने अनिका से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा अगर मैं तुम्हें अभी किस कर लूं तो? चिराग ने अनिका की ओर इतने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ पहले कभी नहीं देखा था। अनिका को थोड़ा डर और घबराहट महसूस हुई। उसे लगा भी नहीं था कि इतने दिन एक दूसरे से दूर रहने पर वो इस तरह झगड़ने लगेंगे। अनिका ने अपनी नजरें झुका ली और उसकी नाक लाल हो गई। ये तुम्हारी कंपनी की पार्टी है। मुझे पता था कि आज यहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद होंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी ओर देखो। मैं सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी रह सके। मुझसे ऐसे गुस्से में बात मत करो तुम। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी और ऐसे देखती हैं। मैं मानती हूँ कि मैं जेलस थी, मैं अपसेट भी हूँ, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सब कहते हुए अनिका अपने होठों को अपने दांत से काटने लगी। वो बहुत नर्वस थी। चिराग ने अनिका को घुमाया और उसे नीचे झुका दिया ताकि वो किसी को अच्छे से दिखाई ना दे, और उसने छुपके से सबके नजरों से बचकर अनिका को किस कर लिया। वो लोग पब्लिक में थे। वो बहुत देर तक उसे किस नहीं कर सकता था, ना ही उसका इरादा था अनिका को किस करने का। लेकिन अनिका के वो सब कहने के बाद चिराग अपने आप को और नहीं रोक सकता था। पागल लड़की, चिराग ने कहा। वहीं दूसरी ओर अनिका हैरान थी। चिराग के होठ उसके होठों से अलग हो गए और पीछे छोड़ गए रेड वाइन की महक। वो महक अनिका के होठों पर घूम रही थी। अब मैंने कुछ नहीं। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जानता हूं, मेरा बस मन हुआ तुम्हें किस करने का। वाइफी, नॉर्मली मैं इतना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव नहीं होता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं बस थोड़ा जेलस फील कर रहा था, थोड़ा अपसेट भी था, और मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए आई एम सॉरी। डोंट क्राई, ओके? चिराग ने प्यार से कहा। चिराग ने हॉल में कदम रखते ही अनिका की हर मूवमेंट पर अपनी नजर बनाई हुई थी। लेकिन जिस इंसान के साथ वो सबसे पहले डांस कर रही थी वो नील था। एक बात तो क्लियर थी कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को जेलस महसूस करने से रोक नहीं पा रहा था जब अनिका को नील की ओर वैसे स्माइल करते हुए देखा। उसने खुद इस बारे में सोचा और उसे ये बहुत फनी लगा। वो 16 साल की उम्र से बिजनेस सर्कल में था, लेकिन फिर भी पिछले 12 साल से उसे किसी और से इतना अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। हर चीज हमेशा उसके कंट्रोल में होती थी, लेकिन इस बार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि चिराग ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी लाइफ में कभी अनिका जैसी लड़की से मिलेगा। ना ही वो अनिका से अब दूर रह सकता था, और ना ही दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी कहकर पुकार सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वो धीरे धीरे पागल हो रहा था और हर बीतते सेकंड के साथ इम्पल्सिव बनते जा रहा था। आज उसे पहली बार जेलसी भी महसूस होने लगी थी।
जी हाँ, चिराग ने मान लिया था कि कुछ देर पहले जब उसे अपने सीने में जो आग महसूस हो रही थी वो जेलेसी थी। चिराग की बात सुनते ही अनिका को अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या बाकी सबकी वाइफ्स भी उसके जैसे ही होती हैं। चिराग की सिर्फ एक बात से उसे रोना आ गया और फिर उसे हंसी भी आने लगी। उसके इमोशंस इतने जल्दी चेंज हो रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। वाइफी, मैं तुम्हें हमेशा हक करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर सकूं। चिराग ने अनिका को अपनी ओर खींच लिया और उसे गले लगा लिया और फिर उसने प्यार से अनिका की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अनिका ब्लश करने लगी। सबके सामने उसने अपने आप को रोका नहीं, इसलिए अनिका ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चिराग की बाहों में अपनी जगह बना ली। चिराग बहुत अच्छे से डांस कर रहा था। उसे बचपन से इन सब की ट्रेनिंग दी गई थी। उसका लिया हुआ हर स्टेप काफी ग्रेसफुल था। एलिगेंस उसके खून में दौड़ता था। चिराग हर एक लड़की की आंखों का वो सपना था जो सिर्फ लड़कियां कहानियों में सुनती थी। आखिर वो चिराग से कैसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती थी। वाइफी, चिराग ने अनिका को पुकारा। हाँ, अनिका के कान में हॉल में बज रहा रोमांटिक सॉन्ग गूंज रहा था। अनिका चिराग की बाहों में डांस करती हुई प्यार से उसे जवाब दे रही थी। वाइफी, चिराग ने फिर से अनिका को पुकारा। अनिका चिराग की बाहों में रहकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। अनिका की आवाज में एक बेचैनी थी जिसे वो खुद भी नोटिस नहीं कर पा रही थी। उसने चिराग से कहा, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा लड़का भी बनना है? एंड यू आर ऑल्सो द बैड गाय। चिराग ने माथे पर शिकन लेते हुए कहा, अच्छा टेल मी, हाउ एम आई बैड? अनिका ने चिराग के सीने पर अपने हाथ से पंच मारते हुए कहा, तुमने सबके सामने मुझे तुम्हें डांस के लिए इनवाइट करने पर मजबूर किया और तुम्हें लगता है कि तुम जेंटलमैन हो। चिराग ने अपने होठ दबाते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था ताकि तुम कल की हेडलाइंस में आ सको। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? अनिका के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये डांस कल डेफिनेटली एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइंस में होगा और हेडलाइन होगी, अनिका ने हिम्मत और बहादुरी से प्यार की ओर अपना कदम आगे बढ़ाकर अल्फा कंपनी के CEO मिस्टर चिराग कपूर के साथ डांस किया।